Welcome students to our new lecture of CQCM. We are going to continue our chapter 1 total quality management. It is the 6th semester and in last lecture we had seen about the concept definitions and benefits. So आज हम लोग आगे जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रिंसिपल्स है TQM के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. उसको जो प्रिंसिपल ऑफ TQM क्वेश्चन है आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं लोग जीटीयू के एग्जाम में. तो उसको हम एलिमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम भी उसको बोल सकते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इस ये दो में नाम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आज हम उसके बारे में समझ लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ्लो चार्ट जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड हियर यू कैन सी जो मेन प्रिंसिपल्स है वो क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के. तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, सप्लायर इन्वॉल्वमेंट, टीम वर्क, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड फोकस ऑन एम्प्लॉयज. सो ये जितने भी परिबल है वो प्रिंसिपल्स है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के. अगर ये एलिमेंट्स है, ये जो प्रिंसिपल्स है हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके अंदर से फ्रूट्स अचीव कर पाएंगे. तो चलिए एक एक हम डिटेल में समझ लेते हैं कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिखा है उनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं. तो यहाँ पे पहला है आपकी स्क्रीन पे ट्रेनिंग. सो द ट्रेनिंग प्रोग्राम must target everyone in the organization since quality under total quality management is everyone's responsibility. मतलब कि जो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम टारगेट करेंगे अपने वर्क के अंदर वो हर एक के ऊपर लागू होना चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअल एक पर्सन ही उसको दोहराएगा या फिर उसको फॉलो करेगा. हम जितने भी लोग उसके साथ संलग्न रहेंगे उन सभी को उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा. देन एन एम्प्लॉइज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लेबर शुड अंडरस्टैंड द नीड फॉर TQM, अंडर व्हाट TQM इज एंड हाउ इट वर्क्स इन इट्स पे ऑफ. मतलब इसका जो मतलब है ऑल एम्प्लॉयमेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू द लेबर्स should understand the need of TQM, okay, and understand what TQM is and how it works. मतलब कि जितने भी अंदर काम करने वाले लोग हैं वो मैनेजमेंट हो या मैनेजर हो या फिर लेबर हो, वर्कर हो, बॉस हो, उन सभी को इसकी जो अहमियत है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की वो पता होनी चाहिए. देन द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड कवर cause and effect and analysis, team problem solving, interpersonal, communicational and interaction, rudimentary statistical methods, cost of quality, measurement and collection and evaluation of the quantitative information. मतलब कि जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जितने भी हमने परिबल अभी नाम लिए उन सभी को फॉलोअप करता होना चाहिए और उसको फॉलो करता होना चाहिए. राइट, ये सभी चीज़ों का उसके अंदर जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर समावेश हो जाना चाहिए. मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, लाइक इंटरेक्शन, रुडिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट, ये सब जितने भी परिबल है उन सभी का समावेश हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही कर देना है. ट्रेनिंग दे के ही समझा देना है सबको. देन लास्ट प्रॉब्लम ट्रेनिंग में है ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूअस. मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उनको सिखा दिया फिर ख़त्म कर दिया. हमें रेगुलरसली उसका अरेंजमेंट करते रहना है, ट्रेनिंग को अरेंज करते रहना है, लोगों को सिखाते रहना है. ठीक है, जो भी मिस्टेक हम करते हैं उसको हमें ओवरकम करते रहना है. तो ये थे ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट.
नाउ मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप, जो हमारा दूसरा पॉइंट था. सो व्हाट इज डज इट मीन? प्रायर टू मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट शुड हैव अ थॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीक्यूएम. मतलब कि जितने भी मैनेजमेंटल कमिटमेंट है, प्रायर मतलब मेन जो है, उसमें क्या है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में टोटल अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक रहता है. देन once the management is committed to TQM, it will provide the necessary resources of time and money to परमिट द इम्प्रूवमेंट. मतलब जैसे ही मैनेजमेंट है, उनको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में समझ में आ गया है, उसके बाद मेन जो परिबल होता है वो क्या होता है, टाइम और मनी. ठीक है, उसके अंदर हमें उनको इम्प्रूवमेंट करते रहना रहेगा पड़ेगा. क्लियर? वरना वो नहीं होगा तो फिर हम TQM को भी फॉलो अप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर मैनर में. तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, senior management in the form of quality steering committee might need to draft a vision statement and a mission statement. मतलब कि जितने भी सीनियर मैनेजमेंटल हेड्स हैं, राइट, और जो भी क्वालिटी स्टीयरिंग कमेटी है, उन सबों को जो विजन है, स्टेटमेंट, राइट, जो विजन है उनको जो काम करवाना है वो सब उनको पता होना चाहिए. मिशन स्टेटमेंट मतलब कि कैसे करेंगे. ठीक है, ये पूरा जो उन्होंने टास्क हाथ में लिया है उसको कैसे खत्म करना है, वो सब उसको पता होना चाहिए पहले से ही. देन दिस शुड कॉज चेंजेस एंड नॉट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट पॉलिसी एंड कोप विथ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम. मतलब कि जैसे भी हमें पता चल जाता है मैनेजमेंटल जितने भी आउटकम्स है उसके बारे में, उसके बाद हमें उसके अंदर चेंजेस कर देने हैं. जो हमारी कन्वेंशनल मेथड है उसको हमें छोड़ के नई जो मेथड है उसको हमें काम में लगाना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा बेटर वे में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे. तो ये कहना चाहते हैं उससे. तीसरा पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन. हाउ कम्युनिकेशन कैन मेन प्रिंसिपल ऑफ द TQM. देन गुड कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन एलिमिनेटिंग फियर. मतलब जितनी आप लोग बात करोगे उस टास्क के उसके बारे में, लोगों से डिस्कस करोगे, उतना आपके जो फियर है वो उसके बारे में कम हो जाएगा. ठीक है, प्लस आप लोगों के साथ बातचीत करते हो तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो सामने वाले का मंतव्य भी आपको जानने मिलेगा, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्विंग टू माइंड से हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर वे में हम लोग कर पाएंगे. नाउ fear makes the employees reduct to the voice their opinion or option policy procedure and decision. मतलब जो इससे क्या होता है, जो डर होता है वो जो एम्प्लॉय है उनको आवाज़ उठाने से रोकता है. ठीक है, अगर ओपिनियंस है उनका, उनको कोई ओपिनियन देना है, क्वेश्चन की जो पॉलिसी उसके बारे में उनको कोई इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, या फिर जो प्रोसीजर है एंड जो डिसीजंस लेने हैं, वो सब चीज़ों में उनको फियर रहता है. कि क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है. जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, उनको डर है डाउनस्ट्रीम वाले को, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अपस्ट्रीम में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. तो ये चीज़, ये डर हमको निकालना है कम्युनिकेशन के साथ. मतलब जो मेन हेड है उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके साथ करना होगा एज अ फ्रैंक. देन द एम्प्लॉय शुड ऑल्सो नो द यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ही और सी प्रोड्यूस. मतलब जो भी कार्यकर्ता है उनको उस जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में उनको मैच्योरिटी और इम्पोर्टेंस होना चाहिए उसका. ठीक है, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो काम करे वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़्यादा बेटर वे में कर पाते हैं. देन वन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी माइट बी ओपन lines of communication that allows the direct access for any employee at any level to contact upper management regarding an idea for improvement or a particular concern. मतलब कि ये जो स्ट्रेटेजी है कम्युनिकेशन वाली वो इफेक्टिवली अप्लाई हो जाती है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो डायरेक्टली जो अपर पर्सन है, हेड है, डायरेक्ट मतलब मैनेजमेंट के जो हेड है, उन लोगों से डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट और जो पर्टिकुलर कंसर्न होती है टॉपिक के रिलेटेड और मतलब वर्क के रिलेटेड, वो उनसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं. उसके पहले क्या होता था, वो लोग सोचते रहते थे क्या, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मेन लोग होते हैं उनका काम है सोचना. ठीक है,
इट इज़ अ प्लानिंग, राइट। मैनेजमेंट के जो 4 पॉइंट्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग, राइट। तो सबसे पहले उनको थॉट आता है, वो उनका थॉट है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एम्प्लॉइज करते हैं, राइट। तो जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होते हैं तो वो उनको पता होता है। अगर उनके अंदर फियर होगा तो ऊपर वाले जो लोग हैं उनको नहीं बता पाएंगे, तो क्या होगा कि वो लोग कंफ्यूजन में रहेंगे और वो टास्क प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो ये जो आउटकम था और सॉरी डिसएडवांटेज था, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है थ्रू द कम्युनिकेशन। नाउ बात करते हैं टीम वर्क की। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने बचपन से काफ़ी स्टोरीज वगैरह भी सुनी होगी, राइट। मैं आपको एक स्टोरी वही सुना देता हूँ अगेन, कि भाई एक लकड़ी होती है, आप उसको तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगी, बट वही लकड़ी आप 5 से 6 उसका एक जत्था बना दो और फिर उसको हाथ से तोड़ने का ट्राई करो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, राइट। सेम मैनर में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम हमें एक टीम वर्क के साथ करना है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमिंग टाइम है, पीरियड है, वो भी लेस हो जाता है और साथ में हमारा जो एफिशिएंट वर्क है वो भी एफिशिएंटली हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और आफ्टर द टीम शुड सिलेक्ट स्पेसिफिक गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो भी टीम है वो स्पेसिफिक गोल को इम्प्रूवली प्रेजेंट कर सकती है। ओके, देन द सॉल्यूशन टू एवरीवन, द कोज ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी द इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आपको वो फर्क पता रहता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अगर टीम वर्क में कर रहे हो, सब साथ में करो, तब बाकी सबको भी वो चीज़ बता दोगे, तो जहाँ पे मिस्टेक और एरर आने वाली होगी या फिर आ रही होगी वो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर। इसलिए टीम वर्क हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी कहते हैं लोग कि एक हाथ से ज़्यादा 4 हाथ हमें मायने रखते हैं, राइट, ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बात आती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो द फर्स्ट स्टेप इज अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज टू डिफाइन द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स एंड देन ट्रांसलेट दिस नीड्स एंड वांट्स टू द स्टैंडर्ड्स। मतलब जो पहला स्टेज है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने का, वो है उसकी जो ज़रूरियात है, उसकी जो वांट है, उसको जानना, उसको क्या चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, उसको कैसे चाहिए, किस किस्म का चाहिए। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, सिविल इंजीनियरिंग की, तो अगर आपका कोई कस्टमर है, आप बिल्डर, तो उसको किस टाइप का घर चाहिए, उसको किस टाइप की फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग उस चीज़ को अंजाम दे सकते हो, राइट। देन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोग्राम दैट मेजर्स द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोग्राम जैसी एक चीज़ अरेंज करनी चाहिए, जिसके अंदर आप लेवल ऑफ जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लेवल्स है वो आप उसके अंदर डिस्कस कर सके, उसको मेजराइज कर सके, ठीक है, उसको फाइनलाइज कर सके कि किस किस्म की हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के जो लेवल है उसको किस किस्म से डिवाइड कर देना है, क्लियर। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी अचीव बाई इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेप, मतलब कि जो ज़रूरियात के पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। मेक द कस्टमर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब कि जो आपका कस्टमर है वो आंतरिक हो या बाह्य हो, उसको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव उसने जो लिया है, ठीक है, उस क्वालिटी मैनेजमेंट का जो इनिशिएटिव और क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट जो करा है उसके बारे में उसको अवेयर कर दो, उसके बारे में उसको बता दो, राइट। तो उसको बताओगे तो उसके अंदर के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के कारण उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बैठेगा और वो खुद सेटिस्फाई फील करेगा, क्लियर। दूसरा स्टेप है डिटरमाइन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो कस्टमर की नीड्स एक्सपेक्टेशंस है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, क्लियर। देन मेजर द कस्टमर्स डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, टेक एक्शन टू इम्प्रूव द सेटिस्फेक्शन। मतलब कि हमें क्या करना है कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की जो नीड्स है उसको मेजर करना है हमें, ठीक है, कि हम कितना काम करेंगे तो सेटिस्फाई होगा, क्या नहीं करेंगे तो वो नहीं सेटिस्फाई होगा, तो हमें जानना पड़ेगा।
जैसे ही हम लोग वो जान लेते हैं तो उसका जो दूसरा एडवर्ब है, जो क्या नहीं करने से उसको पता चलेगा, मतलब कि डिससेटिस्फाई होगा, उसको हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसकी जो प्रोस है उसको कौन है उसको हमें प्रोज में कन्वर्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ। अगर हमें पता चल जाए कि ये चीज़ करने से उसको नहीं पता मज़ा आने वाला, वो सेटिस्फाई नहीं होने वाला, तो हमें चेंज कर देनी है। देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। किसी भी टास्क, किसी भी वर्क के अंदर एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑफन टर्म अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब मोस्ट सेंटेंस है ये एकदम, कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इट इज़ अ जर्नी, जर्नी विल बिलोंग्स टू द लाइफ टाइम, लाइफ एंड, राइट, नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि ये कर दिया तो ख़त्म। इट इज़ अ जर्नी, मतलब ये हमें कंटिन्यूस चालू ही रखना पड़ता है। डे बाय डे हमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, डे बाय डे चेंजेस होती रहती है, चीज़ें उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट। तो हमें एक जर्नी के रूप में लेना है, ना कि डेस्टिनेशन के रूप में। देन रिन्यूइंग अ प्लान टू चेक एक्ट cycle is systematic producer for improving methods and produce producers by focusing on correcting and preventing the defect। मतलब कि जो ये PDCA साइकिल है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, और जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट, वो फोकस होनी चाहिए, राइट, टू प्रिवेंटिंग द डिटेक्ट्स। मतलब कि जितने भी डिफेक्ट्स है उसके अंदर, जो भी चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेजेबल है, उस सबको प्रिवेंट करती हो ऐसी एक प्लानिंग सिस्टम जो PDCA साइकिल है, वो इस हिसाब से वर्क होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही फॉल्ट आता है हमें उसको सॉल्यूशन करना है, उसको ओवरकम करना है, इस तरीके से हमें वर्क करना पड़ेगा। देन avoiding defects is usually less costly than the typical approach of attempting after the fact to determine defect। मतलब then continuous improvement entails focusing on the process so that they can be changed to be more efficient। दैट मीन्स जो हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो फोकस होना चाहिए किसी चीज़ पे, मतलब कि प्रोसेस के ऊपर जो चेंजेस लाने हैं उसको ऊपर हमारा जो फोकस है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, वो एकदम सटीक होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो मोर एफिशिएंट काम कर पाए। TQM की जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो क्लियर। ये सब एक ही जो भी परिबड़ है एक दूसरे के ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं मत हो जाना इसके अंदर। ये जो सेंटेंस है उससे वो लोग क्या बताना चाहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में से, कि आप जो प्रोसेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की कर रहे हो वो इतनी सटीक होनी चाहिए कि जितने भी डिफेक्ट्स वगैरह आपने डिटेक्ट करे हैं, ठीक है, उसको आप इजीली ओवरकम कर सको। ठीक है, उसे सॉल्व कर सको, तो जो आपकी प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाए। कौन सी प्रोसेस? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रोसेस। ओके, देन द डिग्री ऑफ सक्सेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग द प्रोसेस एंड अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब कि ये जो प्रोसेस है उसकी जो सक्सेस है, ठीक है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑब्वियसली आप कोई मटेरियल का टेस्टिंग कर रहे हो तो वो भी आप कैसे डिटरमाइन करते हो, एक बेसिक चीज़ है ये तो, राइट। आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो तो एक दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, राइट। अगर मैं कोई मटेरियल का टेस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एक स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए। तो जैसे ये जो थियरी है, हमारी कॉन्सेप्ट है, टास्क है, वो उसकी सक्सेस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो उसका कंपैरिजन करके हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। किससे कंपेयर करना है? जो सर्टेन क्राइटेरिया है, राइट। कौन से क्राइटेरिया? जो आप लोगों ने आगे डिसाइड किए, नीड्स के, सेटिस्फेक्शन के, वगैरह वगैरह, राइट। वो सब क्राइटेरिया को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस दोनों को बैलेंस करके हम लोग जैसे बैलेंस करते जाएंगे, जैसे डिफेक्ट्स रिमूव करते जाएंगे, जैसे प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा डिग्री ऑफ सक्सेस है वो ज़्यादा हमें मिलेगा।
ठीक है, ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। देन इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस के बारे में समझा है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बात कर दी है यहाँ पे। नाउ एम्पावरमेंट, फोकस ऑन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के फोकस की बात करें तो ये ज़्यादातर आप सबको पता ही है कि टिपक्यूएम जो व्यू है वो एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड व्यू है, ना कि हेड मैनेज जो है उसके ऑर्डर बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये चेंजेबल है। क्लियर, मतलब कि जो टिक्यूएम का व्यू है वो क्या है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं। ठीक है, उसकी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ होगा, तो आपकी जो फर्म है, आपकी जो सिस्टम है, उसका भी प्रॉपर मैनर में ग्रोथ हो पाएगा। देन दूसरा जो मेन पॉइंट है ये है, मैनेजमेंट शुड मेक द वर्किंग एनवायरनमेंट ओपन सो ऑनेस्ट कमेंट्स कैन बी मेड विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट है ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग काम कर रहे हो। जैसे मैंने आगे बताया था, आपका जो लोअर लेवल के लोग हैं वो अपर लेवल के लोगों के साथ डिस्कस करने से डरते हैं। उनको जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो ऑर्डर्स दे रहे हैं वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन डिफरेंसेस है। उसके कारण क्या होता है कि जो वर्क है उसके अंदर काफ़ी अड़चने आती है। राइट, वो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ओपन टू ऑल होना चाहिए। हर एक कोई उसके अंदर ऑब्जेक्शन उठा सकता हो, हर एक कोई उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हो, इम्प्रूवमेंट दे सकता हो, ऐसा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो मोर ऑनेस्ट हो जाएगा और जो लोगों में डर है पनिशमेंट का वो दूर हो जाएगा। क्लियर। देन supplier involvement. So जो total quality management pay attention to the supplier or vendors of an organization. मतलब कि जो सप्लायर है, जो वेंडर्स है, जो हमें चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हमें अटेंशन देना है। देन मेंटेन द क्लोज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द सप्लायर रिजल्ट्स इन अचीविंग द बेस्ट इकोनॉमी एंड क्वालिटी। मतलब जो सप्लाई, हम जो मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर में जब हमें मटेरियल चाहिए होगा इमरजेंसी के टाइम, तो वो लोग डिले कर सकते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं भी दे सकते। जबकि आपका उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया होगा तो आप अगर मुश्किल में भी पड़े हो, अगर आप शॉर्ट ऑफ सप्लाई हो, तो ऐसे टाइम में भी अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो वो लोग आपको गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स और कम प्राइस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी लॉकडाउन के टाइम में देखा है, करंट हमारे पास एग्जांपल है कि लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हमें चाहिए थी लेकिन हमारे पास नहीं थी। तो जिन लोगों के पास थी उन लोगों ने काफ़ी कॉस्टली भेजा है। मतलब कि कोई भी चीज़ ले लो आप, आपके रोजिंदा वपराश में आने वाली, ठीक है, शैम्पू भी ले लो आप, अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा ग्रोसरी वाले शॉप वाले अंकल से, तो जो प्राइस थी, रिटेल प्राइस थी, उसी में देते थे। राइट, जैसे सैनिटाइजर की बात कर लो, 50 ml का अभी 25 में मिल रहा है, उस टाइम 100 रुपये में मिलता रहा, 3-4 गुना 4 गुना प्राइस ज़्यादा मिल रही थी। ठीक है, और जिसकी पहचान थी उनको कम प्राइस में दे देते थे। तो उस हिसाब से अगर आपका रिलेशन अच्छा मेंटेन होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। देन remaining impress the importance of maintaining special relations with suppliers। यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। Now demanding stresses these are states and the practice of avoiding business of the basis of price tag alone, instead minimize total cost by working with the single supplier। इसका मतलब क्या है, ये मेन चीज़ आप लोगों को पता भी होगी, आप लोगों ने काफ़ी बार की भी होगी कि हम लोग क्या करते हैं काफ़ी बार कि अलग अलग जगह से हम अगर सस्ती चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो हम कलेक्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें गुड क्वालिटी अचीव करनी है, टाइम पे वर्क करना है, तो किसी एक बंदे को पकड़ पकड़ के रखो, ठीक है, वहाँ से ही जाके ले लो। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होती है, तो कुछ चीज़ मिलती है, कुछ चीज़ नहीं मिलती। पर आप मॉल में जाओगे, डी मार्ट में, बिग बाज़ार में या फिर कोई भी रिलायंस शॉप में, तो आपको जितनी भी चीज़ चाहिए सभी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। एक ही जगह पे गए, सभी हर एक चीज़ उठा ली, तो उससे क्या होता है कि आपको कम प्राइस में भी मिल जाती है और सभी चीज़ एक ही जगह पे से मिल जाती है, तो आपका समय भी बच जाता है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर और जो टीक्यूएम मैनेजमेंट की जो टास्क है उसके अंदर भी
ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब बेनिफिट्स की बात करूँ, बेनिफिट्स ऑफ टीक्यूएम जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, और आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ आगे आपने देखी उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, दूसरा है रिड्यूस द प्रोडक्शन टाइम, देन इट विल रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, राइट, एंड डैमेज इन द ट्रांजिट्स, रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड डैमेज इन द ट्रांजिट, जो गुड की क्वालिटी और डैमेजेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। देन रिड्यूस द डिलीवरी टाइम, ये चीज़ करने से जो टाइम की डिलीवरी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। देन इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, एंड इंक्रीज इन सेल एंड डिक्रीज इन कॉस्ट। क्लियर, ये हर एक चीज़ बेनिफिट्स ऑफ टीक्यूएम में कवर हो जाएगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से ये सब आपको फायदे होने वाला है। तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पढ़ने का रीज़न क्या है कि अगर आप फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे हो एज अ सिविल इंजीनियर, तो आपको ये चीज़, ये सब्जेक्ट आपको पता है, ठीक है, तो आपको ये सब नॉलेज पहले से आपके दिमाग में डाल दिया गया है। तो आप आगे फ्यूचर में जब काम करोगे तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के आगे काम करना है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, लंबा हो रहा है थोड़ा वीडियो और बोरिंग भी हो जाएगा अगर और ज़्यादा हम लोग इसको खींचेंगे तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।